प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि अटकाने, भटकाने, लटकाने की आदत उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर भी प्रधानमंत्री मोदी की ही बातों को नजरअंदाज करने वाले लोग कौन हैं, जिनके कारण से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हमारे युवाओं को 1000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता रविशपाल सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बेरोजगारों के अधिकार के दस्तक के लिए नहीं, उन संवेदनाओं के लिए भी है जो सिस्टम में कम होती जा रही है। हाईवे का किनारा, हाथ में तिरंगा, दिल में चिंता, मन में सवाल, भविष्य पर संकट और जुबान पर नारा। वर्दी लेके जाएंगे, वर्दी लेके जाएंगे। 42 से 44 डिग्री का पारा, भूख, प्यास, चढ़ता सूरज, आती जाती गाड़ियों का खतरा। ये नौजवान साधारण नहीं, ये क्रांतिकारी है। बेरोजगारी की गुलामी के खिलाफ अपना हक मांगने वाले क्रांतिकारी। ये पार्टी के कार्यकर्ता होते तो राजनीतिक दलों की गाड़ियों की रेल लग जाती यहाँ। अफसोस ये किसी दल के कार्यकर्ता नहीं, मरता क्या न करता की हालत में छोड़ दिए गए बेरोजगार युवा, जिन्हें उम्मीदें तो ट्रॉली बैग भर कर दिखाई गई। विकास के हाईवे के किनारे नौकरी का वादा उसमें भरने के लिए युवाओं को ऐसे घिसटना पड़ता है जैसे इस ट्रॉली बैग का पहिया घिसट रहा है। पहले भर्ती एग्जाम के लिए इनके परिवारों की जेब घिसी, फिर भर्ती देने के लिए इन्होंने अपनी किस्मत घिसी। अब भर्ती के रिजल्ट के बाद खाली पद भरने की मांग लेकर ये युवा तपते डामर वाली सड़क पर अपने पैरों की चमड़ी घिस रहे हैं। पैरों में घाव लेकर बेरोजगारी के घाव का इलाज कराने निकले हैं। ये लोग कौन हैं, कहां से आते हैं? ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने साल 2018 में अर्धसैनिक बल में नौकरी के लिए आयोजित परीक्षा दी। जनवरी 2021 में नतीजे आए, इनकी किस्मत नहीं खुली। दावा मेरिट के आधार पर 55,000 पद भरे गए, लेकिन 5,000 पद खाली छोड़ दिए गए। उन्हीं खाली छोड़े गए 5,000 पदों के लिए ये युवा 1000 किलोमीटर पैदल मार्च कर रहे हैं। इन दिनों देश में नौकरी मांगने के लिए एक ऐसा संघर्ष चल रहा है जो कि बेहद कम ही देखने को मिलता है। नौकरी के लिए युवा महाराष्ट्र के नागपुर से करीब 1000 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा पर निकले हैं। दिल्ली तक का ये पूरा सफर है। मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे 44 पे इस वक्त ये तमाम लोग चल रहे हैं। 50 के करीब ये लड़के लड़कियां हैं जो अपने नौकरी की मांग को लेकर ये आंदोलन शुरू किए थे। हजारों लाखों नौकरी देने का ऐलान करना आसान होता है, देना मुश्किल। बताइए, जो एग्जाम पास कर लेते हैं उन्हें अपनी टी शर्ट पर वर्दी दो या अर्थी दो लिखाकर संघर्ष करना पड़ रहा है। रोजाना सर हम लोग 22-23 किलोमीटर या 25 किलोमीटर, ऐसे 30-22-25 के किलोमीटर के हिसाब से हम लोग तय करते हैं। वो हिसाब से तय करते हैं सर। ये हम लोग चलते जाते हैं, जो हम लोग के सपोर्ट में आ जाते हैं, कोई रास्ते पे चलते हुए तो बोलते हैं सर आप यहाँ रुक जाए, आप यहाँ रुक जाए। तो इस हिसाब से सर हम लोग अगले वाले स्टॉप पे रुक जाते हैं, क्योंकि हम लोग का रहने का ना खाने का अरेंजमेंट हम लोग के पास नहीं है। मस्जिद में शिवलिंग खोजने, इतिहास खोदने, बयानों में अपने अपने धर्म के मुताबिक अपमान खोजकर पत्थर चलाने की हलचल बहुत तेज होती है। लेकिन आप सोचिए, जिन्हें अब तक नौकरी मिल गई होती तो खुशी से जो देश सेवा कर रहे होते, वो फरवरी 2021 से जनवरी 2022 तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर चुके हैं, किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद नागपुर के संविधान चौक पर अनशन कर चुके हैं, किसी ने नहीं सुनी। 1 जून से युवा नागपुर से दिल्ली तक पैदल अपने हक के लिए निकले। गर्मी में जब सरकारें कहती हैं जरूरी ना हो तो बाहर मत निकलो, तब देखिए किस उमस और गर्मी को झेलते हुए नागपुर से दिल्ली के लिए इन्हें निकलना पड़ा। संवाददाता रविशपाल सिंह जब इनके हक की दस्तक दे रहे थे, जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तभी इनका एक साथी बेहोश हो गया। उसे पास की झोपड़ी में ले जाया गया। सब कोशिश करने लगे अपने साथी को होश में लाने की। कोई एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करने लगा, कोई हाथ पैर रगड़ने लगा। इस तपती दोपहरी में ये तमाम लोग पैदल चल रहे हैं, तो उसी में से एक युवा जो है उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ी है, बेहोश होकर के वो युवा गिर गया। हम आगे जानकारी भी लेंगे कि ये कहाँ से हैं, लेकिन अभी आप देखिए तो जो तमाम लोग हैं इनको एम्बुलेंस में लेकर के यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अब ये तस्वीर जो है ये वाकई अपने आप में हैरान करती है, क्योंकि ये कोई आंदोलन के लिए नहीं बैठे हुए थे, ये अपना हक मांगने के लिए निकले हैं। बेहोश एक युवा नहीं, वो सिस्टम है जिसे नहीं दिख रही इन युवाओं की पीड़ा। जिस संविधान ने जनता को संप्रभु बनाया, वो संप्रभु लोगों के चेहरे देखिए जो अपने रोजगार के अधिकार के लिए पैदल दिल्ली आ रहे।
21 मई 2020 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बता चुके हैं कि अर्धसैनिक बलों में ही 1,11,093 पद खाली हैं। क्या उन्हीं खाली पदों को भरने के लिए अपनी एड़ियां घिसने के लिए मजबूर इन नौजवानों को न्याय नौकरी का तुरंत मिलना नहीं चाहिए? राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है दस्तक, आज आप दीजिए। रवीश पाल सिंह, नेशनल हाईवे 44, आज तक।